जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम में तैसी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं समास पार्ट 2। पार्ट 1 कल आप देख ही चुके होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया पहले से ही। निम्न में से नीलगाय में समास है, कर्मधारय समास होगा नीलगाय में। अगला प्रश्न है, पीतांबर पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास? इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्न में समास शब्द का अर्थ है? संक्षेप, टिप्पणी, व्यास, सार। तो समास शब्द का अर्थ संक्षेप होगा। अगला प्रश्न है, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इसमें डिफिनेशन दी गई है बहुव्रीहि समास की। दो शब्द जब मिलके तीसरे शब्द बन जाता है, तीसरा अर्थ हो जाता है अलग उसका, तो वो विशेषण बहुव्रीहि समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, आनंद मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है आनंद में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। इसमें भी तत्पुरुष समास ही सही होगा। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है अभी। विस्तार, विग्रह, संक्षेप, विच्छेद। तो इसका आप देख ही चुके हैं, संक्षेप होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तिरंगा, एकदंत, त्रिभुवन, दशानन। ये बहुव्रीहि और द्विगु वाला है, कंफ्यूजन वाला। तो इसमें तिरंगा ये अलग एक फ्लैग है जो इंडिया का है, राष्ट्रीय ध्वज। और एकदंत ये गणेश जी का है। तो इन दोनों में बहुव्रीहि हो जाएगा। दशानन ये भी बहुव्रीहि होगा। और ये त्रिभुवन आपका द्विगु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड। तत्पुरुष समास आत्मनिर्भर तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण है? कौन सा? शोकाकुल, वीर पुरुष, सर्वोत्तम, पापुण्य। तो इसको आप पहचान ही लेंगे। कल मैंने बताया था आपको, कल वाले वीडियो में। इसमें डैश लगा है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास है? भुजदंड, माखन चोर, चतुर्भुज, भला बुरा। तो द्विगु पूछा गया है, संख्यावाचक वाला, चतुर्भुज हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? ये द्विगु समास की परिभाषा दी गई है, इसमें द्विगु समास के लिए है। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और उसके पूरे समुदाय का बोध होता है। तो आपका ऑप्शन आंसर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे? ये आपका अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला विशेषण होता है और दूसरा उसका विशेष्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? ये
अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो अभी ऊपर इसकी डिफिनेशन देखे हैं आप। ये दूसरा अर्थ हो जाता है, दूसरा शब्द प्रधान हो जाता है। तो इसमें दूसरा शब्द प्रधान है तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हो गया, टच हो गया। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर होगा ये आपका बहुव्रीहि समास। देख लीजिएगा सही से। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो ये संख्यावाचक है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनंजय में समास है कौन सा? बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो धनंजय में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये धनंजय, इसका अलग अर्थ होता है, अलग शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न है, यथोचित में समास है कौन सा? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। तो यथोचित इसमें आप देख लीजिए उपसर्ग लगा है आगे, यथो, यथा। तो इसका अव्ययी भाव हो जाएगा। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आगे उपसर्ग हो तो अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण और सुदामा दोनों गुरु भाई थे। गुरु भाई में समास क्या है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। अकाल से पीड़ित, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्तव्य कर्तव्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो कर्तव्य अकर्तव्य, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो इसमें बीच में डैश हो जाएगा, कर्तव्य अकर्तव्य। तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामचोर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, पुंडरीक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो पुंडरीक में आपका बहुव्रीहि समास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक में समास है कौन सा? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो ये संख्यावाचक भी है तो इसमें दोनों ऑप्शन है, बहुव्रीहि भी है और द्विगु भी है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक 3 पिटकों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला, रक्तलोचन में समास है कौन सा? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ कहना है पढ़ाई के बारे में, कुछ डिस्कस करना है, कुछ भी हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, हम ज़रूर देखेंगे। वीडियो लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी तो शुरुआत है, आगे पढ़ाई से संबंधित हम बहुत कुछ लाने वाले हैं, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। जय हिंद।